जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो वो किसने जाना। अब जिंदगी में कल क्या हो किसने जाना ये तो नहीं पता, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होने वाला है चलो ये जानते हैं। तो हमने पहले इसके बारे में लीनियर इक्वेशन के बारे में मेरे पहले ही 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें मैंने पूरी चीजें डिटेल में बताई है कि किस तरह लीनियर इक्वेशन को पहचानते हैं, कितनी तरीके से मेथड है और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले ताकि अपने को ये आसानी से सॉल्व करते आए। तो क्या करना है, अगर इन चीजों को ध्यान से देखना है तो आपको क्या करना है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक जाए और वो भी क्या कर सके, पढ़ने का मजा उठा सके। तो चलो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले महाराष्ट्र बोर्ड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से जो सवाल आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से सवाल आता है, 4 मार्क का सवाल जो आता है, क्या आता है, ड्रॉ क्या आता है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन दी होती है अपने को पर उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व करो। मतलब मैंने पहले बताया बहुत सारे मेथड है ना, इससे पहले हम लोग एलिमिनेटिंग मेथड पढ़ चुके हैं और अब आ रहे किस पे, ग्राफिकल मेथड पे। तो हम इसकी पूरी बात प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर करने वाले है ना, करने वाले। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कुछ बेसिक के बारे में बात करते हैं, किसके, ग्राफ के, ठीक है, और चलते हैं। तो हमको ग्राफ पता है, ग्राफ होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए अपने पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो बिल्कुल आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर वाली जो बुक रहती है, एक साइड जो लाइन है और दूसरी साइड ग्राफ पेज रहती है, वो कॉपी ले लो, पकड़ लो और सब लोग ध्यान से एक चीज देखो और क्या करो, नोट डाउन करो। तो क्या करते हैं, कुछ मैं पहले बेसिक चीजें बताता हूँ। जैसे हम ग्राफ पेज पे क्या करते हैं, हम 2 लाइनें खींच देते हैं जिसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हमको पता है यहाँ पर एक डेफिनेट टाइम के बाद, है ना, एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक क्या होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। जैसे अपने पता है यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर वही चीजें माइनस में आती है। ये सब चीजें आपने पहले भी देख चुके हो, 9th के अंदर आपने ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। इस तरह ये चीजें रहती है। अब हमें क्या पता करना है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना, और ये क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। अब क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे कोई पॉइंट है, ये है 1 2 3, ये क्या है, सारे पॉइंट है। अब इन पॉइंट पे क्या होता है, हमें क्या करना है, जो हमारे इक्वेशन दी रहेगी, जैसे अपने को इक्वेशन दी रहेगी x + 2y = 3, इस तरह बोलो, या फिर 3y + 2x = 4, इस तरफ मुझे क्या दी रहेगी, 2 इक्वेशन दी रहेगी, 2 इक्वेशन सेम टाइम साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रहेगी। इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे आएगी, तो हमें क्या करना है, जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ेंगे तो याद रखना हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर बात कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। तो हमें पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे मैं ये पॉइंट 1 ले लो, ये पॉइंट 1 ले लो, यहाँ एक पॉइंट के साथ बिल्कुल जब आप ग्राफ देखोगे तो एकदम एग्जैक्टली इन पॉइंट से पास होती है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वो बेंड नहीं होता। जैसे तुम लोग बेंड होते हो ना, सरे झिंग 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 झिंग, ऐसा ग्राफ बनने वाला नहीं है, या फिर ऐसा बनने वाला नहीं है, या फिर ऐसा बनने वाला नहीं है। कैसा बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। इसका मतलब अगर ग्राफ बनाते वक्त गलती से अगर तुम्हारे गांव का नक्शा बन जाए या नक्शा बन जाए तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैसे बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, समझे। तो हमें अब क्या करना है, सब चीजें थोड़ा सा देखना है कि ग्राफ में हम लोग क्या क्या करते हैं। जैसे मैंने बोला, हमने पॉइंट ए 2,3 में लिख दिया। तो ये जो पहला पॉइंट होता है ये होता है एक्स एक्सिस का। किसका होता है, ये एक्स एक्सिस का। और ये जो दूसरा होता है ये होता है वाई एक्सिस का। तो जो पहला पॉइंट होता है इसको हमको एक्स पे लिखना होता है, दूसरे को को वाई पे। जैसे मैंने 2,3 लिख दिया तो ये कहां है, एक्स पे। एक्स पे 2 कहां पे, ये आ गया। और ये कहां पे, वाई पे। वाई पे कितना है, 3। 3 कहां, वाई पे। तो ये है वाई एक्सिस। तो वाई पे कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये हो गया। अगर नेगेटिव आता तो यहां आता। तो ये क्या था, यहां पहला 2 और ये 3, राइट ना। तो ये दोनों देखो कहां जाके मीट होते हैं, ये दोनों एक ऐसे पॉइंट आएगा जहां पे क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट आएगा ये कहलाएगा आपका 2,3। ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा आपका, 2,3 वाला क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा, ठीक है।
इस तरह अपने को क्या करना है, पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने को कुछ स्टेप को भी क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, स्टेप कौन कौन सी रहेंगी? तो पहली स्टेप अपने को क्या करना है, स्टेप्स जो अपने को क्या करना है, फॉलो करना है। तो पहले स्टेप्स हैं, सबसे पहले अपने को 4 पॉइंट, कितने 4 पॉइंट, आप लोग 2 या 3 पॉइंट निकालोगे फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन क्या होता है, 2 और 3 पॉइंट रहे और गलती से आपका एक आध पॉइंट गलत आता है तो आपके 4 मार्क्स पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए अगर आप जब 4 पॉइंट बनाते हो, अगर एक आध पॉइंट आपका गलती से भी गलत आ गया तो 3 पॉइंट आपके एक लाइन में रहेंगे, जिसको आप ज्वाइन करोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले 4 पॉइंट्स क्या करना है, निकालना है। उसके बाद क्या करना है, उसको प्लॉट करना है, कहां पर, ग्राफ पेज पर। ग्राफ पे क्या करना है, उसको प्लॉट करना है। और उसके बाद ये जो 2 लाइनें बनेगी, क्यों, हर एक कितनी 2 इक्वेशन है तो हर इक्वेशन कितने पॉइंट आएंगे, 4। इसके भी कितने आएंगे, 4। उन दोनों पॉइंट जहां पर वो क्या करेगी, मीट करेगी, है ना। जिस पॉइंट, जैसे मैं बोला ये लाइन होगी, यहां पे दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, जैसे यहां से एक लाइन आ गई, यहां से गई, अब दोनों यहां पे मीट हो गई। ये पॉइंट कुछ भी आ गया, सपोज करो, जैसे यहां पे दिख रहा है, यहां पे कुछ तो भी यहां आ रहा है और यहां पे कुछ तो भी आ रहा है, तो ये जो पॉइंट आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। चलो थोड़ा हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, है ना, वहां पर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलो चलते हैं, ठीक है, कहां पर, एक्सरसाइज के पास। तो अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर। देखो प्रैक्टिस सेट 1.2 में अपने को 2 एक्टिविटी दी हुई है। 2 एक्टिविटी मतलब क्या, अपने को 2 इक्वेशन दिए हैं, उन इक्वेशन के ऊपर से अपने को टेबल को फिल अप करना है। ये बहुत बार एग्जाम में भी आता है ना, 2019 के अंदर भी आया था, 20 के भी अंदर आया था। मतलब ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए जो एक्टिविटी आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी आसान है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस एक्टिविटी के अंदर। तो हमें दिख रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या करना है, आपको ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है इसका। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या नहीं, अपने क्या करना, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल को क्या करना है, अपने को कंप्लीट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, x + y = 3 और दिया है यहाँ पर, ये दिया इक्वेशन, उसके नीचे x का टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अपने को ये वाला टेबल फिल अप करना है और इसकी हेल्प से अपने को ये वाला टेबल फिल अप करना है। अभी इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में क्या करना है, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ y लिखा है, दोनों यहाँ पे x, y, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये दिए हुए। हमें सिंपल करना है। ओके, सिर्फ अपने को ब्लॉक में क्या आने वाला है ये क्या करना है, फिल अप करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये क्या दिया है, x की वैल्यू 3 दी है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रखो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर हम इसको रफ वर्क करना है, ठीक है, आपको पूरा का पूरा सिर्फ फेज यहाँ लिखना है, ये रफ वर्क क्यों, कि आपका आंसर क्या आने वाला है। x ले आप 3 रखोगे क्या आएगा, 3 + y = 3 हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, x की वैल्यू 3 दी, तो y की कितनी आएगी, तो हमने x की वैल्यू 3 रखा, उधर लेके जाओ, y = क्या आएगा, 3 - 3 और 3 में 3 गया 0। मतलब जब x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y कितना आया, 0, तो यहाँ कितना आएगा, 0। देख लो यहाँ पे पहली वैल्यू x की लिखते 3, दूसरी 0, अपने आप आ गई। ओके, वैसे हमको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जो यहाँ पे आएगा वही क्या आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है। ओके, आ सकता है, आता ही है। ओके, ये डन हो गया। अब दूसरी बारी करते हैं। अब दूसरा क्या दिखा है यहाँ पे, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं ना। अब इसी के अंदर क्या है, अब यहाँ पे x की वैल्यू पता नहीं है, पर y की कितनी दिया, 5 दिया हुआ है, तो आप क्या करो, यहाँ पर y की वैल्यू 5 रखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x + y की वैल्यू 5 = 3। 5 उधर लेके जाओ, x = क्या हो जाएगा, 3 - 5 और 3 में से 5 के कितना आएगा, -2 आएगा। मतलब जब आपने y की वैल्यू कितनी रखी है, 5, तो x की वैल्यू कितनी, -2। अब ये वाला ब्लॉक फिल कर दो, कैसे करते हैं, ऊपर पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पे -2, कॉमा देके y का, ये आ गया 5। ओके, डन। उसके बाद तीसरा, अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ दिया है y का कोऑर्डिनेट कितना 3 और यहाँ पे ऑलरेडी आगे 0 लिखा है, मतलब क्या x का कितना आएगा, आंसर 0 आएगा। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है क्या, नहीं। इस तरह ये अपने आप पहला एक्टिविटी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। चलो अब आगे चलते हैं, अब दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जो काफी आसान है। सेम टू सेम जैसा इसको किया वैसा इसको करना है। ओके, डन। जरूरी नहीं कि आपका हमेशा आंसर एक फुल नंबर में है, कभी-कभी आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू पता नहीं है और y की वैल्यू कितनी दी, 0, y की वैल्यू 0 रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं y की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा x - 0 = 4। 0 मतलब कुछ नहीं, तो x = कितना आएगा, 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो ये लिख दिया हमने 4। तो अब लिखो इसको, पहले x की वैल्यू 4 और कॉमा देके y की वैल्यू कितनी है, 0।
गुड, आ गया। आपने को एक वैल्यू दी है, दूसरे को फिलअप करना है। अब सेकंड देख लो, x की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर -1, यहाँ -1 रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो x की -1 रख देंगे, पहले का -y है इक्वल टू 4 हो जाएगा, -1 तो जाके +1 हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 1, तो कितना आएगा देखो यहाँ पर 4 + 1 मतलब -y इज इक्वल टू 5, और माइनस उधर भेज दो तो y इज इक्वल टू -5, तो यहाँ कितना आ गया आपका आंसर। यहाँ x की वैल्यू जब -1 रखे तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी, -5 आ रही थी। ये क्या आ गया यहाँ पर -1, -5। तो देखो कितना आसान था। ये आसान सवाल 2 मार्क के लिए मैक्सिमम टाइम आता है, कहां पर, बोर्ड एग्जाम के अंदर। अपने को क्या करना है, ऐसे एक्टिविटी को जो भी दिया रहा उसको फिलअप करना है और दूसरी चीजें फाइंड करके यहाँ पर लिख देना है। इस तरह हमारी एक्टिविटी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब चलेंगे, देखो इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वहां पे ऐसी इक्वेशन दी रहेगी, हमको ऐसे ही टेबल ड्रॉ करना है और इन टेबल के जो ये पॉइंट मिले हैं इन पॉइंट को क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है ताकि वो अपने को सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब कहां पे, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने पहले ही कहा था कि सारे क्वेश्चन क्या रहने वाले, सेम रहने वाले, पर क्या रहेगी, मेथड अलग अलग होने वाली है। तो इस बार जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्या है वो देख लेते हैं। तो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, जो मेन क्या है यहाँ पे, ग्राफिकली मतलब हमको ग्राफ की हेल्प से क्या करना है, अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, अब ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करने के लिए क्या करना है अपने को, तो स्टेप 1 सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को 4 पॉइंट क्या करना है, फाइंड करना है। कितने, 4 पॉइंट क्या करना है, फाइंड करना है। मैं आपको सारी प्रोसेस बताता हूं, आप उन चीजों को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। सबसे पहले इक्वेशन का टेबल बनाएंगे जहां पर हम 4 पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर वो 4 पॉइंट को क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और वहां से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जिसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद जो लाइन, दोनों लाइन जहां कट करेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था यहां दिया है x + y = 6 एंड x - y = 4। ठीक है, ये सवाल 3 या 4 मार्क के लिए आते हैं। तो गिवन डेटा लिख देते पहले। तो हमें क्या करना है, पहले ये इक्वेशन लेते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, ओके, और इसका टेबल बनाते हैं। हर इक्वेशन के 4 पॉइंट फाइंड करने हैं, इसके भी कितने, 4 पॉइंट। और 4 पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं, जैसे इसके पहले हमने टेबल बनाया था, सेम टू सेम टेबल इनके लिए भी बनाने वाले हैं। तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x + y = 6। तो सिंपल एक काम कर लो, यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y और नीचे x, y ऐसा ब्रैकेट डालकर यहाँ एक टेबल फॉर्म कर दो। ओके, मैं फ्री हैंड करता हूं, आप स्केल की हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ब्लॉक बना दो, 1 2, यहाँ आ जाएगा 3 और ये अपना ये आएगा 4th ब्लॉक। इस तरह आप 4 ब्लॉक बना दो, इसको पैक कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये अपना ब्लॉक हो गया रेडी। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट करना है और दूसरी वैल्यू निकालना है। अपने मर्जी से आपको जो वैल्यू लेना है वो ले सकते हो, लेकिन याद रखना हम जो वैल्यू चाहे वो वैल्यू ले तो सकते हैं, पर इसकी वजह से ऐसा ना हो जाए कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए कि हमको ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए इतना बड़ा ग्राफ मौजूद ना हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसी आसान वैल्यू लेंगे जिससे अपने को ड्रॉ करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। डन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल तरीका, आप x की वैल्यू 0 ले लो। तो मैं x की वैल्यू क्या दिया, 0। ओके, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो मैं यहाँ करता हूँ, x की वैल्यू 0 प्लस y = 6। अब 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बोलो हाँ, आ गया, आसान से आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब एक कोई भी चीज लो, आप यहाँ पर चाहे तो x की वैल्यू 1 रख सकते हो। ठीक है, तो 1 रख लेते हैं, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो हम चलो x की वैल्यू 1 रखते हैं। तो मैंने x की वैल्यू कितनी रख दी, यहाँ पर 1 रख दिया। ओके, ये पेन दिखेगा नहीं आपको, तो मैं ये ब्लू पेन यूज करता हूं। तो मैंने x की वैल्यू क्या रखा, यहाँ पर 1 रख दिया। अब x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखो, 1 + y = 6। 1 को उधर लेके जाओ तो y = क्या आएगा, ये प्लस में जाके माइनस में, 6 -1 और 6 में से 1 गया, कितना आ गया, 5। तो देखो x की वैल्यू जब आपने 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। डन, ओके। उसके बाद आप क्या करो, आगे जाओ। आप एक काम कर सकते हो और सिंपल आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 2 रख दो। अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। बोलो हाँ, ओके। और ये 2 इधर जाएगा, 6 - 2 और 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। कितना आसान है, मतलब x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो, x की वैल्यू कितनी पुट करते हो, 2 पुट करते हो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास,
4 आ गई ना, डन, ये आसानी से हो जाएगा। अब और एक काम करते हो, आपको अच्छा लगा यहाँ x की वैल्यू 3 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी पुट कर दो 3, तो मैं क्या कर रहा हूँ x की वैल्यू 3 पुट कर दे। चलो मैं फिर से एक बार पुट करता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से, x के जगह 3, y जैसे का वैसा, इक्वल टू अच्छे 3 इधर गया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 इधर गया तो 6 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो x कितनी थी यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी रखा हमने 3, तो y कितनी आई 3, ओके इससे मिल गया। अब बस ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना है, पहले कितना है x का 0, y का 6, x का 1, y का 5, फिर यहाँ x का 2, y का 4, यहाँ 3,3, ये हो गया। ये क्या हुआ, हमारी इस वाली इक्वेशन के 4 पॉइंट आ गए। वैसे सेम टू सेम अपने को ये जो इक्वेशन है इसके भी क्या करना है, 4 पॉइंट क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके पास जो लाइनिंग वाला पेज होता है वहां पर ये चीज करेगा आप लोग, ठीक है। तो चलो अभी दूसरी की बारी, ये वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, इसके भी 4 पॉइंट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फिर से क्या करो, इसको लिख दो यहाँ पर, कैसे लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपके पास जगह अच्छी होती है, वहां ड्रॉ करोगे आप लोग। चलो टेबल ड्रॉ कर लो, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा y और यहाँ लिख दोगे x, y, ओके डन। यहाँ टेबल ड्रॉ कर देगा स्पीड से, यहाँ 4 पॉइंट फाइंड करना है, 1 2 और 3 4, ओके डन। यहाँ पे कितने आएंगे, 4 पॉइंट्स आ जाएंगे अपने। अब स्पीड से क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट क्या करते हैं, फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो काफी इजी पॉइंट हम करते हैं। एक काम कर लो आप लोग, x की वैल्यू 0 रख लो, ओके x की वैल्यू आपने 0 रख लिया तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो माइनस वाई इक्वल टू 4, ओके 0 तो कुछ नहीं होता, गायब हो जाएगा, ये माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई में उधर भी जो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ओके। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, ओके डन। अब इसके बाद क्या करो, एक तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट कितना लोगे आप एक काम करो, x का क्या रखो 1 रख लो, तो x का 1 रखोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1, देखो यहाँ पर 1 माइनस y इज इक्वल टू 4, ये प्लस 1 है, कुछ साइन नहीं आ गया तो +1 उधर जाके -1, माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो माइनस y इज इक्वल टू 3, अभी y को उधर भेज दो, आ गया था y इक्वल टू -3, तो यहाँ लिखेंगे हम कितना -3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 0 हो गया 1 हो गया, देखो अब क्या करते हैं 2 रख देते हैं, देखो यहाँ पर 2 रखो तो यहाँ रख दिया मैंने x जगह 2, x जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x जगह 2 रखोगे भैया, इतना सारा मिटा दिया मैंने, यह 2 आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू 4, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो -2, तो माइनस y इक्वल टू 4 -2, 4 -2 इज 2, तो ये y इक्वल टू, ये माइनस जाएगा -2 हो जाएगा, डायरेक्ट है इतना शॉर्टकट तो करो, ये आ जाएगा y इक्वल टू कितना आ गया -2, देखो 0 तो -4, 1 तो -3, 2 तो -2। एक सिंपल काम कर लो, क्या करो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दो, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 होती है, हो जाएगा x इक्वल टू कितना आएगा 4। समझ में आ रहा है ना, आपको जो वैल्यू अच्छी लगे वो पुट करो, बस ज्यादा बड़ी वैल्यू पुट मत करना, अगर ये बड़े पॉइंट आएंगे तो फिर ग्राफ ड्रॉ करने को आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। कोशिश करना कि ये पॉइंट 6-7 के अंदर ही आने की कोशिश, अगर बड़े आ रहे हैं तो क्या करना, नंबर को चेंज कर देना, ओके डन। मैं वैसे भी आगे के वीडियो में बताऊंगा वो कैसे करना है। तो क्या आ गया कोऑर्डिनेट, पहला आ गया 0,4, बोलो हाँ, दूसरा आ गया 1, -3, ठीक है, सॉरी -4 है, ऐसी गलतियां करने का नहीं, ऐसे गलती करते फिर अपन लोग पछताते कि क्या गलती हो गई थी, है ना। तो ये 2 -2 और ये आ गया 4,0, जैसे अभी यहाँ गलती हो गई थी, अगर ऐसे गलती हो गई और आपने 4 पॉइंट निकाला हो फिर भी आपका वीडियो खराब होने वाला नहीं, सॉरी जो आपका कोई आंसर है खराब होने वाला नहीं है। चलो तो चलते हैं कहां पर, आप ग्राफ पर। इन दोनों की हेल्प से अपने को क्या करना है, ग्राफ सॉल्व करना है, ओके। तो क्या करेंगे, सीधा ग्राफ पेज पे जाएंगे और चलते ग्राफ पेज के ऊपर, तो सीधा आ गया आ गए हम किस पे, ग्राफ पेज के ऊपर। अब ये ग्राफ पेज के ऊपर हमने पहले से क्या किया हो, x एक्सिस और y एक्सिस, ये अपने को दिक्स है, x एक्सिस है और ये दिक्स है, ये y एक्सिस क्या करके हमने ड्रॉ कर रखो। आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे देखो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ मेरे पॉइंट कितने, 0 से 1, मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है y एक्सिस पे 6 और x एक्सिस पे कितना है 4 है, तो मैं उस हिसाब से क्या करूंगा यहाँ पे कि मैंने क्या किया, इसको भी 7 तक लेके चले गया, इसको भी 7 तक लेके चले गया, जरूरी नहीं है 7 तक लेके जाना। जैसे आपका सपोज करो y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 5 है, तो आप क्या करो, ये y को 7 तक लेके जाओ, इसको 6 तक लेके जाओ, ताकि आपका क्या हो सके, आसानी से क्या हो सके, ड्रॉ हो सके, चलेगा। तो चलो फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे हर 1 सेंटीमीटर, ये जो गैप होती है 1-1 सेंटीमीटर की होती है, हर 1 2 3 4
ना, कि ये कौन एक्स है, एक्स एक्सिस, ये वाई कौन दी है, वाई, वाई पे 1 2 3 4 हर एक सेंटीमीटर पे कितने से बढ़ रहा है, एक से बढ़ रहा है, एक यूनिट से बढ़ रहा है। इसलिए सबसे मेन चीज आपको क्या लिखना है, स्केल लिखना है। देखो स्केल ऑन बोथ एक्सिस, मतलब बोथ मतलब दोनों एक्स और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, हर एक सेंटीमीटर पे कितना आ रहा है, 1 यूनिट। अगर आप यहाँ 2 4 6 8 लिखते हो तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। ये क्या है, इसके बिना आपका ग्राफ अधूरा है। अगर आपने इसको नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क गए, और हाफ मार्क गए मतलब गिनती में फुल मार्क्स गए। ओके डन, ये आ गया अपना ग्राफ के ऊपर आते हैं। अब क्या करते हैं, जो हमने पॉइंट प्लॉट किए, जो निकाले हैं, उसको यहाँ क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे। ओके डन, तो क्या करना है, सिंपल सिंपल, सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करते वक्त जो पहला इक्वेशन है उसके सारे पॉइंट प्लॉट करना है, उसके लाइन ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद दूसरे पे जाना है। तो बस सारे पॉइंट अगर आपने प्लॉट किए तो फिर आप तो पागल हो जाओगे बाबा, फिर अभी जगह नहीं, बेड नहीं मिल रहा हॉस्पिटल में। ओके, तो ध्यान दो इधर। आ जाओ, पहला पॉइंट बनता है 0, y। ओके, 0 y, x की वैल्यू क्या है, 0, x की वैल्यू 0 और y कितनी है, 6, तो x की 0 y की 6, तो ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। कहाँ आ गया, ये आ गया पॉइंट, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6। याद रखना, जो y एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और x की एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हमेशा क्या रखोगे, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आ गया अपना, पहला पॉइंट, नाम लिखना साथ में, कौन था ये, 0,6। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट चलते हैं, क्या है यहाँ पर, 1,5। 1 किसका, x एक्सिस का 1 और y का 5, x एक्सिस का 1 और y में 5 कहां, यहाँ पर है। ओके, तो आप यहाँ से सीधा जाओगे, ऐसा यहाँ से सीधा जाओगे तो ये देखो यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं फ्री हैंड स्केचिंग कर रहा हूँ, तो ठीक है, मेरे पॉइंट थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, पर आपके पास स्केल पेंसिल पूरी रहेगी, आपके साथ गुंजाइश का कोई मौका नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, 2, क्या है, 4, कौन सा पॉइंट है, 2,4। ओके, तो 2,4 देखते हैं हम लोग, तो 2,4 कहां आएगा, ये 2 है, यहां मैं स्ट्रेट हट कर दो ताकि मुझे तकलीफ ना जाए, और क्या आएगा, 4 तक आएगा। अरे बाबा, पेन भी नहीं खुल रही, अरे रे रे, ये आ गया अपना 2,4, ये आ रहा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, ये 2 और यहाँ पे 4, ये आ गया अपना 2,4। डन, उसके बाद होता है 3,3। देखो ये 3 पॉइंट है और ये 3, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 3,3। डन, तो ये आ गया अपना कितना, 3,3। डन, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, ये कौन सा पॉइंट है अपना, 3,3। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं फ्री हैंड ये देखो स्केल से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पे कोई नंबरिंग है नहीं, तो आपके पास एकदम स्केल अच्छे से ले लेना। ओके, और ड्रॉ कर दो। देखो ये सारे चारों पॉइंट देखो एक लाइन में आ रहे हैं, दिख रहे हैं बिल्कुल। जब आप एक्यूरेट पॉइंट निकालोगे, सारे के सारे पॉइंट कहेंगे एक लाइन में आएंगे, और आप क्या करना है, स्केल पकड़ना है, सारे पॉइंट एक साथ जोड़ देना है। ओके, बिल्कुल जोड़ देना है। चलो, तो ये जोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो ये जुड़ते हुए यहाँ पे आ गया, सारे पॉइंट जुड़ गए। ओके, तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, और इस लाइन को एक्सिस को कट करके आगे भेज देना है, जहां तक काम आया वहां तक इसको भेज देना है। ये आगे अपनी यहाँ तक लाइन। ओके, इसको हमने भेज दिया, इधर तक लॉन्ग कर दिए। डन, इसके अब दोनों साइड क्या दे दोगे, एरो। एरो का मतलब आपको अगर काम पड़ रहा है तो इसको आप लोग लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, इसको और खींचे जा सकती है। ये देखो एरो दिख रहा है, इसका मीनिंग होता है, क्या नाम था इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का नाम लिख लो, क्या था, x + y = 6। इस इक्वेशन के ऊपर नाम लिखते इसका, क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं x + y = 6। इस तरह आप ड्रॉ करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक जो इक्वेशन है उसका काम खत्म। कितने इक्वेशन है, 2। अब इसी तरह अपने को दूसरे को भी क्या करना है, ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं दूसरे को। दूसरे के पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट पे 0 - 4, x की वैल्यू कितनी है, 0, x की वैल्यू 0 कहां है यहाँ, और y की वैल्यू -4। देखो y की वैल्यू -4 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पॉइंट, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। ओके, मिल गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, 1 - 3। क्या है, 1 - 3। x की वैल्यू कितनी है, 1 और y की -3। देखो x की 1, y की -3, तो ये कहां आएगा, स्ट्रेट लाइन जाने का बिल्कुल, ये आ गया यहाँ पे आएगा। डन, ये आ गया यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3। ओके डन, ये भी हो गया। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट कहां पे है, 2 - 2। देखो ये 2 आ रहा है, ये -2 है, तो आप अगर जाओगे यहाँ पे तो एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा 2 - 2, तो यहाँ आ गया 2 - 2। ओके, तो ये आ गया आपका 2 - 2। ओके डन, उसके बाद क्या है, 4 0। 4 0 मतलब x की 4 और 0 है। ओके, मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0,
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू तो कुछ है भी नहीं, तो यहाँ आएगा, ये आ जाएगा, ये आ गया अपना पॉइंट 40। इस तरह नाम देना है। अब देखो ये सारे पॉइंट क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। अब देखो मैंने तो फ्री हैंड स्केचिंग किया हो, डन, क्या किया मैंने, फ्री हैंड स्केचिंग किया हो, तो नजर आ रहा है। तो ध्यान दे, चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। अब इसको मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, कहाँ गया, ओके, तो ये यहाँ से कट हो रही है, यहाँ से जा रही है, बिल्कुल आपको भी ध्यान से देखना है इस तरह। चलो भैया, चलो चलो चलो, बिल्कुल बिल्कुल कटअप करते हुए जाएगी लाइन, जाएगी जाएगी जाएगी, डन, जाएगी। और देखो ये यहाँ से पास हो गई, इसको क्या करना है आपको, ये थोड़ा मेरा पॉइंट शिफ्ट हो गया है, इसलिए मेरा हो सकता है मैं फ्री हैंड स्केचिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा बाजू से आ जाए, इस तरह यहाँ से हो गया एक्सटेंड हो। अब ये यहाँ पर अपने को क्या करना है, एक एरो ड्रॉ करना है, और इसको भी क्या करना है, एक्सटेंड करना है। इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंड, यहाँ तक आ गई। हाँ, अब एक्सटेंड हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन कहाँ पे कट रही है, जहां पे कट रही है वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो कहाँ कट रही है, ये दोनों लाइनें यहाँ कट रही है, दिख रही है, यहाँ कट रही है। आपको क्या करना है, बस यहाँ से जाना है और यहाँ देखना है ये कहाँ जा रही है, सीधा 5 पे आ रहा है इधर, और देखो ध्यान से ड्रॉ नहीं करना है, मैं दिखा रहा हूँ। और ये कहाँ जा रहा है आपका, 1 पे जा रहा है, मतलब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 5,1, और ये जो पॉइंट है यही आपका क्या है, आंसर है, यही क्या है आपका सॉल्यूशन है। समझ में आया क्या? जब आप ये क्या करोगे, जब आप लोग बिल्कुल अपने हाथों से जो परफेक्ट स्केल ग्राफ पेपर बनाओगे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसका आंसर 5 और 1 आएगा। अब आपको पता करना है कि सच में ये आंसर सही है क्या। तो देखो यहाँ पर अपना इक्वेशन थी x + y = 6, तो x की वैल्यू कितनी हुई, पहली वैल्यू x की है ना, ये जो आएगी x की 5 और y की 1, तो 5 + 1 6 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर चेक हो गया। बिल्कुल आंसर आने के बाद चेक करके देखना, अगर बराबर आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल अब नीचे सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहां नीचे आंसर लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x, y = क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू है 1। आप इस तरह लिख सकते हो, या फिर और ऐसे लिख सकते हो आप लोग, आप इधर भी लिख सकते हो और इधर जो है अपना जो लाइन पेज उसके पास भी क्या लिख सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर ड्रॉ करना है। काफी आसान है। जहां पर मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप क्या करो, जो इक्वेशन दी है उसके 4 पॉइंट फाइंड करो। ये 4 पॉइंट मिलने के बाद क्या करो, उसके ग्राफ पर ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद क्या करो, जहां पर वो पॉइंट कट करेगा दोनों का, वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर क्या करो, चेक करो। कैसे चेक करोगे, ये जो आंसर आए अपने यहां पर पुट कर देने का, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x, y = जो भी आएगा वो अभी क्या है 5, 1 डन। इसी तरह अपना क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इंड होता है। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, the solution x = 5 and y = 1 is the solution of given equation। कैसे, मैंने बोला फिर से कैसे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, या तो फिर और बता रहा हूं, x = 5 and y = 1 is a solution of given simultaneous equation। ठीक है, इक्वेशन। अब देखो चेक कर लेना पूरा ग्राफ के अंदर। अब इसका नाम तो हमने दे दिया था, पर ये वाली जो लाइन है इसका नाम दिया क्या, जैसे ही लाइन ड्रॉ हो उसी वक्त उस लाइन का क्या करना है, आपको नाम लिख देना। इसका नाम क्या था, इसका नाम था x - y = 4। इसी तरह आपका कंप्लीट 4 मार्क का जो सवाल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखा कितना आसान था, है ना। इतना आसान तो पीछे बैठ के टपली मारने में भी नहीं आता, जितना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो क्या देखो, मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ आता है कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा, स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन, कहीं लाइन आड़ी टेढ़ी नहीं हुई। समझ में आया क्या, बिल्कुल सीधी। तो याद रखना कि एमसीक्यूज में सवाल आता है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अंडरस्टैंड, ओके। तो चलो क्या करते हैं हम लोग, चलते हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलते कहां पे, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे सवाल पे।
जो काफी आसान है, जैसा हमने पहले किया। क्या करना है, दो इक्वेशन है, सभी के 4-4 पॉइंट फाइंड करना है, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, दो लाइनें जहां पे क्रॉस करेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। तो चलो मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन लिख दिया, यहाँ पे गिवन लिख दिया और मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया। बस अपने टेबल क्या करना है, फिलअप करना है, वही तो काम करना है यार, टेबल ही तो फिलअप करना है। चलो करते हैं। x + y = 5। तो देखो क्या करना है, x + y = 5। एक बार क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू 0 रखो। अगर x की वैल्यू में 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 5। यार इतना तो ये बचकाना आंसर है, ये आना चाहिए। x की वैल्यू 0 मतलब x गायब, y = 5। ये आ गया, कोई तकलीफ नहीं। फिर क्या करता हूं मैं, यहाँ x की वैल्यू 1 रखो। देखो x की वैल्यू 1 रख दी, प्लस का प्लस y = 5, या प्लस 1 जाके -1 तो y = 5 - 1, 5 में से 1 गया 4 तो y = 4। मतलब क्या, जब x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 4 आई। वेरी गुड, ओके। रब करता हूं इसको, फटाफट ध्यान देने का। अब x की वैल्यू 2 रखो, ये 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 इधर जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x की वैल्यू 2 रखो। अब थोड़ा शॉर्टकट करने का, इसके बाद इधर क्या आएगा 5, ये 2 इधर गया, y = 5 - 2। ओके, 5 - 2 3। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब सिंपल वही काम करो, क्या कर लो, एक काम कर लो ना, सिंपल y की वैल्यू 0 रख लो। मस्त, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। बिल्कुल मैंने y की वैल्यू रख दिया 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो क्या क्या आंसर आ गया, 0,5, 1,4, 2,3 और 5,0। देखो कितना आसान था, कितना कम टाइम, हार्डली 1 मिनट लगता है, बस आप प्रैक्टिस कर लो। डन। तो चलो अब चलते हैं सेकंड वाले टेबल के ऊपर। ये तो और आसान है। सबसे पहले बहुत बढ़िया, जो सोच रहे हो सही, x की वैल्यू 0 रख लो। x की वैल्यू 0 तो क्या आएगा यहाँ पे, -y = 3, माइनस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, y = -3। हाँ, नहीं तो बस y बोलो कि गया, वैसा नहीं, y कितना -3, ये आ गया -3, 0, -3 आ गया। बोलो अब चलो आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो x की वैल्यू 1 रखो। x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1। x की वैल्यू रख दिया मैंने 1, तो 1 - y = 3, ये +1 है इधर जाके -1 तो 3 - 1, 3 - 1 2, तो -y = 2, तो y = -2। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 दिया गया, 1, -2। उसके बाद क्या करते हैं, चलो एक बार आप क्या करते हैं, 2 रख दो। सर आपने 2 रख दिया तो यहाँ 2 आएगा, 2 इधर जाके 3 - 2, 3 - 2 1, तो y = -1 करने की जरूरत है कि अपने को नहीं है। ये आ गया अपना कितना, 2, -1, अच्छे से लिखने का। डन। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्या करोगे, बिल्कुल तुमने सोचो सर x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 0 ले लो, तो y 0 तो x = 3, ये आ गया y की वैल्यू 0। अरे पेन कौन सी ले लिया, y की वैल्यू दी 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो ये आ गया यहाँ पर कितना 3,0 एग्जैक्टली जैसे सोच रहे हो आप वैसे आ गया आंसर। अब क्या करेंगे, क्या मिल गए, 4-4 पॉइंट मिल गए। कहां जाना है, सीधा ग्राफ। तो ये आ गया हमारा ग्राफ, बिल्कुल ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने। देखो 5 सबसे बड़ा पॉइंट है, मैंने पहले यहाँ पे 6-7 तक ड्रॉ कर रखा हूं। स्केल लिख लेना है, स्केल 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हम 1 यूनिट लिया, नहीं तो बस यहाँ 2 लोगे और यहाँ 1 लिखोगे, ऐसा करने का नहीं। चलो ड्रॉ करो पॉइंट पहला, इसका पहले वाले का पॉइंट क्या है, 0,5, तो 0 तो यहाँ होता है, 5 कौन था, y पे, तो y पे 5, ये आ गया, तो ये आ गया पहला पॉइंट कौन था, 0,5। फिर क्या है दूसरा पॉइंट 1,4, तो ये 1 है और ये 4 है, तो स्केल तो लगेगी, तो स्केल ले लेते हैं। ये आ गया 1,4, ये आ गया 1, यहाँ आएगा अपना 4, तो इसके आगे बिल्कुल यहाँ दे दिया मैंने पॉइंट, ये आ गया अपना 1,4 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है 2,3, ये 2 है, ध्यान दो, और ये 3, बिल्कुल 3 के आगे। ग्राफ पेज में आपको सब चीजें दिए रहेगा, 2,3 आ गया। उसके बाद क्या है 5,0, ये देखो ये 5 दिख रहा है, x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी 0, और तुम्हें पता है x एक्सिस पे क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है 0, है ना। यहाँ पे मैंने बताया हुआ x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0, और y पे x की वैल्यू क्या होती है 0। ये आ गया आपका पॉइंट कौन था 5,0 आ गया। यहाँ लिखो 5,0। जैसे ही हो जाए, मैंने बोला था लाइन ड्रॉ कर लेना, सब में से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये कितना 1,4 था ना, सेकंड वाला 1,4 था, हमने कहाँ ड्रॉ कर दिया, कोई 1 यहाँ आ रहा था, है ना, हमने पॉइंट थोड़ा सा बाहर ड्रॉ कर दिया, इसलिए तकलीफ जा रही थी, ये यहाँ आ गया 1,4। अब मैं फ्री हैंड स्केचिंग कर रहा हूँ, थोड़ा इतना तो
आप लोग ध्यान रखोगे। तो चलो भैया, चले ये आ गया। वाह, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, टेढ़ी लाइन ड्रॉ करनी है। ये आ गया। चल छोटे सीधा चलना है अपने को, किधर रुकने का नहीं। चलो चलो चलो, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। चल आगे चल, आगे चल। ये आगे आ गया। तो ये आ गया सीधा मामा के गाँव। मामा के गाँव जाते हो? हाँ, रास्ता सीधा होगा तो वो लीनियर इक्वेशन का रास्ता है। ओके, है। नंबर ये आ गया अपना। हाँ, हो गया। वैसे क्या करना है, इसका नाम लिखना है। क्या नाम है इसका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, सेम टू सेम हमको क्या करना है, इसको जाना है और क्या करना है, सेकंड वाले को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करो। पहला पॉइंट है 0 -3। क्या है? 0, x की 0, y की वैल्यू -3। तो ये आ गया 0 -3। तो चलो लिखो यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट मिल गया 0, -3। डन। उसके आगे चलते हैं, क्या है 1, -2। 1, -2, ये 1 आ गया, यहाँ -2 आ गया। ओके, ये x की वैल्यू प्लस में 1 है और y की वैल्यू -2 है। तो ये देखो यहाँ से स्ट्रेट लाइन नहीं निकलेंगी, ये आ गया यहाँ पर। ओके, थोड़ा पॉइंट इधर उधर तो फिर ड्रॉ करने में तकलीफ। 1, -2। तीसरा पॉइंट कौन सा है? 2, -1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है? -1। देखो यहाँ पर ये 2, y की वैल्यू -1। तो चलो आओ यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, बिल्कुल इसके नीचे आएगा यहाँ पर। ओके, ये आ गया 2, -1। और लास्ट पॉइंट क्या है? 3, 0। मतलब देखो ये दिख रहा है आपको 3x पे 3, 0। चलो टेंशन लेने का नहीं है, अपने को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन पास करनी है। सारे पॉइंट एक लाइन में है, बिल्कुल है। इसका मतलब तुमने जो काम किया वो बिल्कुल सही है, घबराने का नहीं। चलो अब चलते चलते कहाँ गए, ये है स्ट्रेट लाइन लेने का। अब देखो मेरा एक पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसलिए उसे कट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फ्री हैंड स्केचिंग है, आप लोग ध्यान देना। कहीं हिल रहा है बाबा, बहुत जोरों से हिल रहे हैं, है ना। तो इस तरह पॉइंट से पास हो रही सब लाइन, सारे पॉइंट से पास हो रही है बिल्कुल। आप जो करोगे एग्जैक्ट पॉइंट से क्या होगी, लाइन क्या होगी, पास होगी। बिल्कुल एरो बना देना इधर साइड, इसको और थोड़ा सा लॉन्ग कर दीजिए। ये चलेगा इधर और दूर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगर आपको आता है, ये बहुत सारा सवाल होता है कि सर पेन से ड्रॉ करना है या पेंसिल से। अगर आप अच्छा ड्रॉ कर सकते हो तो पेन से भी ड्रॉ कर लो, और अगर आपको लगता है कि आप गलती कर सकते हो तो पेंसिल से करो। ये आएगा यहाँ x - y = 3। इसका भी मैंने क्या कर दिया, नाम लिख दिया। अब देखो दोनों कहाँ क्रॉस हो रही है, सर दोनों यहाँ क्रॉस हो रही है। तो कहाँ क्रॉस हो रही है, देखो ये नीचे क्या है, यहाँ पर 4। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो 4, 1। तो तुम्हें पता हो गया कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। अब चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 4 रखो, y की वैल्यू 1, 4 + 1 5 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या है, एग्जैक्टली बराबर है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो लिख दो नीचे, क्या लिखोगे, दो तरीके थे मैंने बताए थे, उसमें से चलो कोई भी लिख देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे therefore the solution of given simultaneous equation is, ये पूरा लिखना है इक्वेशन, ठीक है, is x, y = x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 1 आ गया। या तो फिर मैंने और बताया x = 4 and y = 1 is the solution of given simultaneous equation। देखो कितने प्यारे तरीके से, एकदम आसानी से, बिल्कुल इतना बच्चा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा बच्चा, 10वीं में बच्चा क्वेश्चन था, इतने आसान तरीके 3 या 4 मार्क का जो सवाल आता है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है ना। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं, हमारे क्या करते हैं हम लोग, तीसरे सवाल के ऊपर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल जो काफी आसान है ना। इस क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, देखते कैसा है, मजा आएगा, है ना। x + y = 0, 2x - y = 9। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर x के साथ भी क्या हुआ है, कोई नंबर आया है, कोई रियल नंबर आया है। कोई डरने की बात नहीं, सब आसान है, बस ध्यान देना। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है सॉल्व करते वक्त। ओके, चलो चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैंने x + y = 0 इसको यहाँ लिख दिया,
ओके डन। x प्लस वाई इक्वल टू 0। मैं आपको एक चीज पहले बताता हूँ, अगर किसी इक्वेशन के इक्वल टू में 0, अगर x प्लस वाई यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होता, देखो यहाँ पे x है y है, मतलब बिना x वाले टर्म में क्या नहीं है और सीधा क्या है 0 है। ऐसे ना ऐसी इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, ऐसी लाइनें हमेशा कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। चलो बाद में बात करेंगे, देखते x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। यहाँ पर एक काम करो सीधा, x की वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पर 0 रख दो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अरे वाह कितना आसान है, 0,0 पहला आंसर आ गया। x की वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस हो जाके माइनस 1 हो जाएगा ना। ओके तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी रखी हमने 1, तो y की वैल्यू कितनी -1। सेम अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो उधर जाके ये -2 हो जाएगा, राइट ना। अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू -3, है ना आसान। तो ऐसी जगह आसान है तो आसान निपटा, सर इतना आसान होगा सोच आना था, तुम सोचते कहाँ हो, सोचने के लिए तो चलो अब देखो ये हो गया आसानी से, तो हमने खत्म कर लिया। अब बारी किसकी आएगी, इस सवाल की बारी आएगी। 2x - y = 9 है। 2x - आप कैसे करेंगे सर, 0 रखते हैं। अगर 0 रखोगे तो 0 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 9 आ जाएगी, -9 आएगी। सर -9 बहुत बड़ी, मैंने बोला था वैल्यू 6-7 के अंदर आए तो बड़ा अच्छा होता है, छोटा ग्राफ बनाने का अपने को। तो क्या करेंगे सर, अगर यहाँ आप देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y ये माइनस जाएगा, तो y की वैल्यू -9 आएगी। अपने को चाहिए क्या, नहीं 9 नहीं चाहिए, छोटा करो सर। तो क्या करेंगे सर, इसमें से 9 में से जब कुछ माइनस होगी तब नंबर छोटा होगा। अगर सोचो मैंने यहाँ 1 रख दिया तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बोलो हाँ। 2 प्लस में जाके माइनस में, तो 9 में से 2 जाएंगे कितने आएंगे, 7 आ जाएंगे ना, ऐसा होता है। अगर सोचो मैंने यहाँ 3 रख दिया, कितना आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 और 6 इधर आ जाएगा और आसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वो स्थिर रखते हैं। समझ में आया कि मैं सर रहा हूँ, ताकि वैल्यू बड़ी ना आए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आएगी तो आपको ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके डन। चलो मैं क्या रखता हूँ, यहाँ x की वैल्यू 3 रख दिया। क्यों रख दिया 3, क्योंकि 0 रखने के बाद y की वैल्यू 9 मिल रही थी, तो मुझे ग्राफ लंबा बनाना था और मुझे बिल्कुल बनाने का, लंबा ग्राफ बनाने का नहीं है। ओके तो ये 3 रख दिया। देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 3 - y = 9, 2 3 जा 6 - y = 9, ये +6 दे के -6, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 हो जाएगा। -y = तो y = यहाँ से भेज दो -3, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -3, कितना आ गया आंसर, 3 - 3 आ गया। ओके अब क्या करते हैं, अब क्या करें, अगर देखो 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, ओके 8 जाके 1 आ जाएगा। चलो यहाँ x की वैल्यू कितने रखते हैं, 4 रखते हैं, रखे। चलो 4 रखो, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो सर 4 2 जा 8 हो जाएगा, राइट। -y = 9, ये प्लस 8 जाके माइनस, तो ये 9 - 8, 9 - 8 1, तो y आ गया, y = -1। कितने रखे थे आपने x की वैल्यू, यहाँ पर 4 रखा था, y की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। ओके आ गया, यहाँ कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, 4 - 1। अब एक काम करो, देखो सिंपल काम, y की वैल्यू 1 रख लो। ओके y की वैल्यू 1 रख लेंगे तो क्या होगा इधर, देखो सिंपल, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ, y की वैल्यू 1 -1 है, इसको रख कर रही है, तुमको समझ में थोड़ी आता है ऐसा। ये 2x - 1 = 9, ये माइनस में इधर आके +1, तो 2x = -1 है, इधर आके +9 + 1, तो 2x = 10, तो x = 10, ये मल्टीप्लाई में कहाँ गया, डिवाइड में, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यहाँ आ गया कितना, 5 आ गया ना। अब क्या करते हैं, सिंपल, अब कितना रख लेते हैं, अब कोई भी एक नंबर सोच लो जो आसान से रख लेते हैं, जो रखना रख लो। अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख दूं, 1 तो रख चुका होगा, 2 रख दूं तो क्या होगा, 2 इधर आएगा तो बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो अब क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू से ले लेते हैं। सपोज करो कौन सी ले लिया हमने, अगर मैं x की वैल्यू 2 3 4 5 हो गया, 2 3 4 5 हो गया, 6 लेंगे तो क्या होगा, 6 2 जा 12, ओके तो चलो 6 रख लेते हैं। ओके x की वैल्यू रख दी हमने 6 रख दिया, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, ये आ गया 12 - y = 9, -y = 9, ये प्लस में इधर -12, क्या हो जाएगा, 9 - 12 कितना, -3, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y = 3 आएगा, बिल्कुल। तो ये आ गया यहाँ पर कितना, 3। ओके तो यहाँ नीचे लिख देते 5, 1 और यहाँ 6, 3, कोऑर्डिनेट्स बन गए। अच्छे से लिखो, कैसा लिख रहे हो। ओके तो ये आ गया 6,
3। इस तरह क्या हो गया, हमारा टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको लेके जाएंगे सीधा ग्राफ के ऊपर। अब स्पीड से क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसी को क्या कर सकते हो आप लोग, वहां ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं, अब यहाँ आगे। अब आगे क्या करते हैं, पहले ये इक्वेशन देखो, यहाँ पर पहला क्या है 0,0, तुम्हें पता ये होता है ओरिजिन, जहां पर दोनों पॉइंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। और मैंने पहले ही बोला था x + y = 0, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, सही बात। उसके बाद यहाँ है 1, -1, ये 1 है, नीचे -1 है, बिल्कुल यहाँ आएगा देखो एग्जैक्टली 1, -1। उसके बाद क्या है 2, -2, देखो ये 2 के नीचे -2, मैं अभी नई स्केल लाया है ना, तो इसका यूज करते हैं 2, -2, इथे येईल का बाबा, हो इथं आला रे बाबा, 2, -2, त्यानंतर 3, -3, उसके बाद आएगा यहाँ पे 3, -3, 3, -3 आ गया। अब क्या करो, इसको बिल्कुल 4 पॉइंट चाहिए थे, है ना, हो गए 1, 2, 3, 4। अब इसको एक लाइन ड्रॉ कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। देखो कितनी स्ट्रेट लाइन आ गई, इतनी स्ट्रेट तो शायद, इतनी स्ट्रेट तो क्या नहीं होगी, पता नहीं क्या नहीं होगी, इतनी स्ट्रेट तो शायद स्ट्रेट लाइन हो सकती है सर। अब इतना हिल क्यों रहा है, ज़्यादा शाइनी हो गई, ज़्यादा शाइन कर रही है। ओह माय गॉड, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ किस साइड में लाइन क्या करेगी, क्रॉस करेगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ओके डन। अब इसका क्या करते हैं, आपको नाम लिख देते हैं अच्छे से फिलअप करने का। डन, आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे ओरिजिन में 0,0 लिख सकते हो। डन। अब क्या हो, इसका नाम लिख दो, क्या है नाम इसका, x + y = 0। सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, पहला पॉइंट 3, -3, अरे वाह, ये 3 और ये -3, देखो ये पॉइंट एक दूसरे पे कट हो गए, अरे बाबा बाबा, मतलब आपको तो आंसर ही मिल गया। वैसे आंसर देखो आप लोग यहाँ पर भी दे सकते हो, देखो यहाँ कॉमन पॉइंट क्या है, 3, -3, ओके, और यहाँ भी कितना है 3, -3, मतलब दोनों लाइनें कहां से पास हो रही है, 3, -3 और 3, -3 से, मतलब ये दोनों एक ही जगह से जाएगी, इसका मतलब यही इसका क्या है, आंसर है, राइट ना। फिर भी चलो देख लेते हैं, तो चलो चलते हैं। पहला पॉइंट आ गया 3, -3, सर ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी हम इसको लाल लाल गाना आ गया, सही। उसके बाद 4, -1, 4 कहाँ पे, ये है, अरे बाबा क्या ये आ गया 4, उसके नीचे -1, 4 के नीचे -1, ये आ गया 4, -1। उसके बाद क्या है 5, 1, तो ये 5 के ऊपर 1, ये 5 है, यहाँ से इसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाना है अपने को, यहाँ पे मिलेगा आपको 1, देखो थोड़ा नीचे है 1, ये आ गया 5, 1, ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इसको, 5, 1। उसके बाद क्या है 6, 3, 6 ये है अपना स्ट्रेट लाइन 6, और ये आ गया 3, बिल्कुल एडजस्ट कर लेते, ये आ गया अपना 6, 3। डन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब चलो लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल कहाँ से जा रही है, 4 पॉइंट आने चाहिए आगे, क्या, हाँ बिल्कुल देख लो एकदम एग्जैक्टली 4 पॉइंट आ रहे हैं, है ना। कितना सही तरीके से मैंने फ्री हैंड स्केचिंग ड्रॉ किया हो, आपको तो वैसे भी स्केल पेंसिल लेके सारी चीजें सिस्टमैटिक करनी है। इस तरीके से क्या हो गया, ये देखो इस पॉइंट पर ये क्या हो गया, कट हो गया, राइट ना, ये आ गया। इसका नाम लिख दो, इक्वेशन का क्या नाम था इसका नाम है बाहुबली 2, अरे सॉरी, 2x - y = 9, है ना, ये आ गया इस इक्वेशन का नाम। ओके, तो ये इस इक्वेशन का क्या आ गया, नाम आ गया। अब दोनों लाइनें कहां कट हुई, 3, -3 पे, और मैंने पहले ही बताया था यही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिखो, नीचे लिखना है, आप दोनों साइड लिखना है वैसे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous equation is x, y = x की वैल्यू कितनी 3, y की वैल्यू -3। यही आंसर आप इस साइड में लिख देना, है ना।
इस तरीके से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। बिल्कुल अच्छे से क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये जो एरो है इनको अच्छे से ड्रॉ करना है। जैसे ये एरो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ऐसे टेढ़े हुए ड्रॉ नहीं करना है। डन। तो देखो इस तरीके से हमारे 3 सवाल क्या हो गए, खत्म हो गए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि तुम तो पता है कॉपी लेके बैठे नहीं होंगे। तो ये आ गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ओके, वेरी गुड। नाउ तो 3 सवाल खत्म हो गए। अब बचे कुल 3 सवाल, जिसमें से 2 सवाल अपने हॉट्स के। हॉट्स मतलब गरम गरम सवाल है। अरे गरम सवाल नहीं, कुछ सवाल कैसे होते हैं, थोड़े से एक स्टेप थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं, पर है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इसको किया वैसे ही उनको भी करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी तक क्या करना है, अगर समझ में आया होगा वीडियो तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे पहले सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि जितने भी हमारे वीडियो आए 10th 12th 9th 8th सारे के सारे वीडियोस क्या कर सके हम लोग जल्द से जल्द क्या कर सके, अपलोड कर सके। ओके, अब क्या करेंगे, मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको जो बचे हुए सवाल को करवा के दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको घर में इनको ट्राई करना है। क्या करोगे, बस ध्यान में ये रखना कि जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जैसे कोई नंबर फ्रैक्शन में ना आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आते तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको यहाँ पे अगर सपोज कोई 2.3 आ गया, 2.5 आ गया, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करने में तकलीफ आएगी, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। और अपने को एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, तो उस टाइम को क्या करना है, बचाना है, कंजर्व करना है। इसलिए आप क्या करना कि हो सके तो ऐसे नंबर लेना जिसका आंसर बिल्कुल क्या है, होल नंबर है। ओके, होल नंबर है या फिर कोई भी रियल नंबर है जो पॉइंट में और फ्रैक्शन में ना आए। ओके, डन। तो चलो देखते रहिए हमारा वीडियो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भेजो यार, कितनी मेहनत करवाते हो, कभी कभी इतना भी तो कर लिया करो। ठीक है, और वीडियो कैसे लगा वो कमेंट में बताओ, और क्या चीज और चाहिए वो चीज भी क्या करो आप लोग कमेंट में हमें बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, डन, बाय बाय।